नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर करेंगे 2021 वाला। और आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 5 मार्क्स का, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले। इसके पहले हम सारा ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, सारा सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको जाकर देख लीजिएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में जो 8 क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं। रिलेशन फंक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, 0 क्वेश्चन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा है। मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। डिटर्मिनेंट पर ज़्यादा ही मेहरबान हो गया है इस बार, तो डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएशन का 1 क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन नहीं है। इंटीग्रल से 1 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का 1 क्वेश्चन आया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन है। वेक्टर से 1 क्वेश्चन है। 3D से कोई क्वेश्चन नहीं है। एलपीपी से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, एलपीपी से क्वेश्चन देना चाहिए था, बट शॉर्ट क्वेश्चन में 1 एलपीपी से दे दिया, इसी वजह से लॉन्ग में नहीं दिया। और प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन है। तो हम पहले भी बोल रहे हैं कि इस साल पूरा पढ़ना बेवकूफ़ी है, पूरा नहीं पढ़ना है अपने को, पूरा सिलेबस करना बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो हम पहले से सजेस्ट कर रहे थे कि अपने को इन्वर्स तैयारी करना है, मैट्रिक्स तैयार करना है, डिटर्मिनेंट तैयार करना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तैयार करना है, इंटीग्रेशन तैयार करना है। ये 5 चैप्टर आया। इसके साथ अगर आप और 2 कर लो तो 2 में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रखेंगे, आसान चैप्टर है। और एक वेक्टर को आप रख लो तो ये भी आसान चैप्टर है। तो इस तरह से अगर 7 चैप्टर आप करते हो तो देखो 7 चैप्टर से कितना आ गया, 1 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन, 4 5 6 7 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो नहीं 7 4 तो आ ही जाएगा। तो यही 7 चैप्टर अपने को ध्यान में रख के यही 7 चैप्टर अपने को करना है। ये 7 चैप्टर कर लो तो मेरा बात मानो 4 का 4 क्वेश्चन तुम बना लोगे, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। और 4 का 4 क्वेश्चन इसमें बना लोगे। सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन वाले में तुम्हारा 15 बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी तुम 50 आराम से कर लोगे। तो मेरा सजेशन है कि आप इसी 7 को बनाओ, इसके अलावा कोई भी मत बनाओ, ठीक है। इसके अलावा बनाना बेवकूफ़ी है, बट ऐसा मत सोचना कि हम इसी 7 से अभी सवाल बनाने वाले नहीं, अभी हम सारा का ही बनाने वाले हैं। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन दिया है वो ITF का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z इक्वल टू पाई है, तो अपने को प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स का है, आसानी क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है। तो चलो देखो, तो सॉल्यूशन अपने पास जो गिवन है, क्या गिवन है हमारा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो इस तीनों में से किसी एक को उठा के दूसरे साइड लेकर चलो। तो चलो z ही नज़दीक में है तो z को ही उठा लेते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। तो ये पाई माइनस cos इनवर्स z है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं इनवर्स में, क्या कि cos इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। तो इसी का हेल्प ले रहे हैं, इसी का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात। तो इधर से हम लोग इसको लेते हैं, तो इस पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस माइनस जेड। ऐसा हो गया, इनवर्स माइनस जेड, कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख सकते हैं। और इधर मेरा क्या है भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो इसका भी फॉर्मूला सब लोग पढ़े हो कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई और माइनस रूट अंडर 1 माइनस, अच्छा जगह कम पड़ गया, थोड़ा सा हमको दूर से लिखना था यहाँ से। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स वाई और प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। तो देखो दोनों ही तरफ क्या आ रहा है तुम्हारा, एक तरफ कॉस इनवर्स
इतना आ गया, एक तरफ कॉस इनवर्स माइनस जेड आ गया। तो अगर दोनों साइड हम कॉस लें तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स, ये तो कॉस के साथ आ जाएगा मेरा, क्योंकि पता है अपने को कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स हम लेने का एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कॉस इनवर्स दोनों तरफ का छोड़ देते हैं। तो ये एक्स वाई आ गया, अब माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड आ रहा है। तो माइनस जेड, अब ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रूट वाले को इसको सॉल्व करने के लिए आसान हो जाए तो इधर लेके आते हैं एक्स वाई, और इधर प्लस जेड आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ऐसा आ गया। और अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसको हम लोग ना स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x y और z। और यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखो क्या हो रहा है हमारा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ लाए, अब प्लस क्या है 2xyz, और ये क्या है 1। और शायद यही अपने को देखो प्रूफ करना है, प्रूफ बिल्कुल यही करना है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था 31st। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 32। ये क्वेश्चन ना डिटर्मिनेंट से है कि a दिया हुआ है अपने पास, और a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई प्रूफ करना है कि दोनों बराबर होता है। तो चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो अपने को डिटर्मिनेंट a निकालना है और एडजॉइंट a निकालना है। तो गिवन जो a की वैल्यू है हमारे पास, देखो क्या a की वैल्यू है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 1 माइनस 1 2, बहुत आसान होता है, लेंदी है बट बहुत आसान है। 3 0 माइनस 2 है, 1 0 और साथ में 3 है, ऐसा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं, या पहले एडजॉइंट a निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट a निकालने के लिए हम क्या बताए थे तुम लोगों को कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोफैक्टर लिखो, a11 निकालो, और सारे कोफैक्टर को क्या करो, हम ट्रांसपोज बाद में करने के बजाय यहीं पर कर देते हैं, a11 a12 a13, ऐसा आ गया है ना। तो देखो हम ना लिखने का तरीका देखो, ध्यान से लिखने का तरीका देखो, a11 हम रो वाइज नहीं लिख के कॉलम वाइज लिखते हैं, a11 a12 और a13 कॉलम वाइज लिख रहे हैं भाई, कॉलम वाइज लिख रहे हैं। और फिर यहाँ से आ जाओ a21 a22, इसका रो उठा रहे हैं, कॉलम वाइज लिख रहे हैं, a23, क्योंकि अपने को पता है एडजॉइंट लिखने में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो a31 a32 a33, और गलती ना हो, क्योंकि बहुत बच्चों से गलती हो जाता है इसका साइन चुनने में, तो पहले ही साइन लगा देते हैं। 1 1 2 आ रहा है, तो इवन के लिए प्लस डालेंगे, ऑड के लिए माइनस डालेंगे। तो 1 1 2 तो प्लस है तुम्हारा, लिख लो, या नहीं लिखेंगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। 1 2 3 माइनस आ गया, 1 3 4 प्लस आ गया। देखो यहाँ 2 1 3 माइनस आ रहा है, 2 2 4 प्लस आ रहा है, 2 3 5 माइनस आ रहा है, 3 1 4 प्लस आ रहा है, 3 2 5 माइनस आ रहा है, 3 3 6 प्लस आ गया। तो इवन नंबर आए सम तो प्लस डालो, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऑड के लिए माइनस डालो। अब देखो 1 1, मतलब हमको क्या करना होता है 1 में, इसका रो को डिलीट कर दिए, और भाई इसका कॉलम को भी डिलीट कर दिए, ये इसका कॉलम भी क्या हो गया हमारा, डिलीट हो गया। ठीक है, रो कॉलम। अब तो बचा क्या, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 0 इंटू 3 0, अब माइनस 2 इंटू 0 0, तो 0 ऐसे, यहाँ पे ऐसे समझो, 0 इंटू 3 यहाँ से कर रहे हैं तो 0 आ गया, अब माइनस, फिर ये इधर से माइनस 0 इंटू 2 तो फिर से 0 आ गया, तो यह तो 0 आ गया तुम्हारा। चलो काम खत्म है, यहाँ से पहला रो वाला तो हो गया मेरा, पहला 1 1। अब 1 2 आ रहे हैं इधर इधर 1 2, तो भाई 1 2 कौन सा, 1 2 कौन सा, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा। तो ये क्या करेगा, ये भाई अपना रो और अपना कॉलम, ये देखो ये अपना कॉलम, ये अपना कॉलम डिलीट करा, तो
तो ये 4 अब कौन कौन सा बच रहा है, इस 3 को इस 3 से करो तो 3 3 जा 9, इस 3 को इस 3 से कर रहे हैं तो 3 3 जा 9, और माइनस इस -2 को -1 से करो तो -2 इंटू -1 तो -2 आ रहा है, तो माइनस माइनस +2 आ गया, तो ये आ रहा है -11। ठीक है, तो ऐसा हो गया तुम्हारा, समझो बात है ना। अब हम लोग कहाँ चलते हैं 1 3 पर, तो 1 3 हमारा ये रहा, 1 3 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये अपना रो और अपना कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम जो है ये अपना रो और अपना कॉलम जो है ये डिलीट करेगा। अब जो बचेगा देखो क्या बच रहा है यहाँ से, तो अब देखो इस 3 को इस 0 से करेंगे 0 और -0, तो ये 0 -0 इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा सा तेजी लाओ, ये तो सीख समझ ही गया होगा कैसे कैसे हो रहा है, तो अब जल्दी से हम लोग करते हैं थोड़ा सा। तो देखो अब हम लोग A21 ले रहे हैं, A21, तो A21 ये रहा, तो ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा। ठीक है, ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर लेगा, तो ये अपना रो और अपना कॉलम जब डिलीट करेगा तो क्या बचेगा, देखो अब यहाँ से इस -1 को 3 से करेंगे तो -3 आ रहा है, और इस 0 को 2 से करेंगे तो -0 आ रहा है, तो ये तो तुम्हारा 3 आ गया। ठीक है, फिर 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, तो 2 तो अभी तो ये खत्म हो गया, अब हटाओ इसको, 2 की बात करते हैं, तो 2 ये रहा हमारा 2, ये 2 रहा, 2 ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर देगा, तो अपना तो ये 1 इंटू 3 3 आ रहा है, देखो ध्यान से 1 इंटू 3 3 आ रहा है, और -2 इंटू 1 1 आ रहा है, तो ये 1 आ गया। और फिर देखो 2 3 आ रहे हैं हम लोग अब 2 3 पर, तो देखो 2 3 क्या है हमारा, 2 3 ये रहा, ये रहा 2 3, ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर लेगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और ये क्या आ गया तुम्हारा -1 आ गया, ये तुम्हारा -1 आ गया। तो इसी तरह अब हम लोग 3 1 करेंगे, तो देखो 3 1 कर रहे हैं हम लोग, तो 3 1 देखो क्या है हमारा, 3 1 अगर देखोगे तो 3 1 ये रहा, ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट कर लेगा, तो कर लेगा यहाँ से, तो क्या बच रहा है -1 इंटू -2 2 आया, और -0 इंटू 2 0 आया, तो 2 -0 2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये 3 2 आ रहा है हमारा, 3 2 देखो 3 2 क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 2 ये रहा हमारा, 3 2 ये वाला 3 2, तो ये अपना कॉलम और अपना रो डिलीट करेगा, तो -2 इंटू 1 -2 आ रहा है तुम्हारा ये, और -2 इंटू 3 6 आ रहा है, तो ये -8, तो ये 8 आ गया, माइनस इंटू माइनस +8 आ गया। और 3 3 पर चलते हैं, अब हम लोग 3 3 पर चलते हैं, देखो क्या है हमारा 3 3, तो यहाँ से लो 3 3, देखो ये वाला 3 3 ये वाला, तो ये अपना रो और ये अपना कॉलम डिलीट कर लिया 3 3, तो 1 इंटू 0 0 क्या रहा है 1 इंटू 0 0, और -1 इंटू 3 -3, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा निकाल लिया। अब थोड़ा देखो ध्यान से, अब हम लोग ना इसका एडजॉइंट लिखने वाले हैं, तो क्योंकि हम ना पहले ही कर चुके हैं इसका कोफैक्टर, तो बस एडजॉइंट लिख लो, तो एडजॉइंट ए इक्वस टू, तो देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वस टू ले लो यहाँ से 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये आ गया मेरा। ठीक है, एडजॉइंट ए, एंड क्योंकि अपने को डिटर्मिनांट ए भी निकालना है, तो डिटर्मिनांट ए निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनांट ए, तो ए क्या है हमारा 1 -1 2 1 -1 2, दूसरा रो क्या है 3 0 -2, तो 3 0 -2, और तीसरा रो क्या 1 0 3 1 0 3। तो देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये जो तुम्हारा कॉलम 2 है, ये देखो इसमें 2 0 है ना, तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 2 पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा 0 जिसमें रहे उस पर एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान होता है। तो एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 2 C2 पर एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, तो C2 पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो क्या आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग साइन का बात करें
तो देखो यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो हमको C2 चलना है, इधर चलना है, तो ये वाला माइनस आ गया तो ये ऑटोमेटिक प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, लेकिन काम तो सिर्फ हमको 1 से ही है। तो चलो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो -1 और ये अपना -1, ये अपना पहला रो और पहला कॉलम को हटा लेगा, डिलीट कर लेगा, तो क्या बचा 3 - 2 और 1 3 ऐसा, और उसके बाद +0 ले लो, -0 ले लो, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अब, ठीक है, हटा लेते हैं ये सब हम, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए दिए थे हम। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो -1, अच्छा माइनस था ना यहाँ, तो माइनस तो यहाँ पर माइनस था और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस और साथ में माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका साइन माइनस है और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया तुम्हारा ये, और इधर 3 × 3 इसको करेंगे तो 9 और -2 × 1 -2, तो माइनस माइनस +2 और ये क्या आ गया हमारा 11 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ए इस तरह से देख लो 11 आ रहा है हमारा, तो डिटर्मिनेंट ए हमारा 11 आ गया। चलो नाउ अब हम लोग के पास डिटर्मिनेंट ए भी आ गया और एडजॉइंट ए भी हमारे पास है। तो नाउ अब LHS कर लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान दो, तो नाउ LHS इक्वल्स टू क्या है, LHS देख लो, LHS है A × एडजॉइंट ए, है ना, LHS देखो क्या है तुम्हारा A × एडजॉइंट ए, तो A × एडजॉइंट ए ले रहे हैं हम लोग, तो A × एडजॉइंट ए, तो A × एडजॉइंट ए ले रहे हैं, तो चलो A को लिख लेते हैं पहले, तो क्या आ रहा है तुम्हारा A देखो क्या है हमारे पास, A है 1 - 1 1 - 1 2, B है इसका है 3 0 - 2 0 सॉरी 1 0 3, ये A है, और एडजॉइंट ए अभी निकालें, देखो एडजॉइंट ए क्या है 0 3 2 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8, और नीचे क्या है 0 - 1 3 0 - 1 3 ऐसा है। चलो अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3/3 का है तो थोड़ा सा स्पेस ले लो, तो 1 × 0 0 प्लस -1 × -11, तो माइनस माइनस +11 और प्लस 2 × 0 0, ठीक है, ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब हम लोग क्या चलते हैं, दूसरा रो लेते हैं और दूसरा कॉलम इसके साथ लेंगे, ठीक है, तो 1 को 3 से, 3 1 जा 3, -1 × 1 तो -1 और 2 × -1 तो -2, ठीक है, तो अभी ये दूसरा हो गया। फिर अब देखो पहला रो तीसरा कॉलम, इससे पहला रो को तीसरा कॉलम से, तो 1 × 2 2 -1 × 8 -8 और 2 × 3 तो +6, ये आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो गया। और अब देखो फिर पहला रो का कहानी ख़त्म, अब हम लोग चलते हैं दूसरा रो के पास, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ, दूसरा रो के पास, तो इसका ये वाला रो उठाना है और इसका पहला कॉलम से करो, तो पहले को पहले से 3 × 0 तो 0 आ रहा है, प्लस 0 × -11 तो 0 आ गया, प्लस -2 × 0 तो 0 आ गया, हटाओ। फिर ये पहला, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से करो, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, 3 × 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 0 × 1 0 आ गया, -2 × -1 +2 आ गया। फिर देखो ये हो गया तुम्हारा ख़त्म। अब दूसरा रो को तीसरा कॉलम से लेके चलते हैं, तो 3 × 2 कितना आ रहा है 6 आ गया, 0 × 8 0 आ गया, और -2 × 3 -6 आ गया, ये हो गया ख़त्म कहानी। अब चलो तीसरा रो पर चलते हैं हम लोग भाई, तीसरा रो ये वाला, तीसरा रो को पहला कॉलम से करते हैं इससे, तो क्या आएगा 1 × 0 0 आ गया, प्लस 0 × 11 0 आ गया, प्लस 3 × 0 ये भी 0 आ गया। अब चलो हो गया कहानी ख़त्म इसका। तीसरा रो को दूसरा कॉलम से करते हैं, तो 1 × 3 3 आ गया, प्लस 0 × 1 0 आ गया, और 3 × -1 तो -3 आ गया। फिर चलो तीसरा रो को तीसरा कॉलम से करते हैं, तो 1 × 2 2 आ गया, 0 × 8 0 आ गया, और 3 × 3 क्या आ गया 9 आ गया, है ना। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई
हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11 और -3 + 3 0, और यहाँ भी 8 - 8 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे मेरा 9 11, यहाँ पे मेरा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और ये 9 2 यहाँ पे 11 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 11 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा 11 देखो क्या है हमारा, 11 देखो क्या है, डिटर्मिनांट ए है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 11। तो 11 मेरा डिटर्मिनांट ए है, तो हम लोग इसको लिख लिए डिटर्मिनांट ए, और ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आई, और यही हमारा है RHS। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूफ करना है। देखो ये भी डिटर्मिनांट से ही पूछा है। तो देखो सॉल्यूशन, LHS क्या है हमारे पास, LHS है डिटर्मिनांट 1 1 1 ABC और A² - BC, B² - CA, C² - AB। ठीक है, ये है तुम्हारा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम देखो यहाँ पर दो टर्म के फॉर्म में है हमारा C3, तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 1 1 ABC ABC ABC, और यहाँ A², यहाँ देखो A², यहाँ क्या है B², यहाँ क्या है C², और माइनस कर लो, क्योंकि ये इसको दो डिटर्मिनेंट में लिखना है, बीच में माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। तो 1 1 1 ABC, और ये आ रहा है BC, ये आ रहा है CA, ये आ रहा है AB, ऐसा आ गया। ठीक है, तो पहला वाले को तो छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरा वाले को चेक करते हैं, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस वाले में सेकेंड टर्म में, इन सेकेंड टर्म है ना, इन सेकेंड टर्म अप्लाई क्या कर रहे हैं, R1 को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AR1, R2 को B से कर रहे हैं, BR2, और R3 को C से कर रहे हैं, CR3। तो इससे क्या हो जाएगा, CR3 कर दिए हम लोग यहाँ पर। तो पहला वाले में तो कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही छोड़ दो। 1A A², 1B B², 1C C², और क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई किए तीनों में ABC से, तो ABC से डिवाइड भी हो जाएगा मेरा ABC, और अब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ A आ गया, यहाँ A² आ गया, यहाँ ABC आ गया, यहाँ B आ गया, यहाँ B² आ गया, यहाँ ABC आ गया, यहाँ C आ गया, यहाँ C² आ गया, यहाँ ABC आ गया। ठीक है, ऐसा इसलिए किए कि देखो हम आराम से ABC वापस कॉमन निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड टर्म है ना, इन सेकेंड लिख देते हैं, इन सेकेंड टर्म टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 से ABC कॉमन ले लो। तो देखो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, इधर तो जैसा का तैसा 1 1 1 है, ABC है, A² B² C² है, माइनस ABC कॉमन ले लें तो ABC/ABC कॉमन ले लिया इससे, तो यहाँ बचा ABC, और यहाँ A² B² C², 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से ABC तो मेरा कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ। अब थोड़ा देखो और बात क्या है हमारे पास इसमें, इन सेकेंड टर्म अप्लाई, हम लोग अप्लाई कर लेते हैं क्या चीज़, क्योंकि देखो इसी की तरह पहला वाले की तरह बनाना है हमको। तो C1 इंटरचेंज C1 को C3 के साथ चेंज करो, तो हमको पता है ये करने से ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया तुम्हारा 1A A², 1B B², 1C C², और ये चेंज होके माइनस से क्या बन गया, प्लस, और अब C1 C3 और C3 C1 की जगह आ जाएगा, 1 1 1 A² B² C², और ये आ गया ABC। ठीक है, और अब देखो अभी भी नहीं हुआ है मेरा इसके तरह। अब हम लोग क्या करते हैं, C2, तो इन सेकेंड टर्म अप्लाई C2 इंटरचेंज C3। अब C2 C3 को चेंज करेंगे, तो फिर से मेरा साइन ये प्लस था, आपकी माइनस बन जाएगा, 1 1 1
ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस आ गया और ये हो गया तुम्हारा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो अब दोनों सेम आ गया, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों कट के खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा मेरा? 0। क्या आ जाएगा मेरा? 0। और यही 0 हमारा RHS है। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और 5 मार्क्स में दिया, तो अच्छा ही क्वेश्चन है। तो ये था 33। चलो आगे बढ़ते हैं 34 पर। देखो क्या है, अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का सवाल है। तो चलो कर लेते हैं सोल्यूशन। हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है क्या तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और ये है तुम्हारा x प्लस वाई का पावर 5। तो देखो यहाँ पर पावर है तो हम लोग तुरंत लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग ले लो। तो लॉग लेने से क्या आ जाएगा मेरा, ध्यान दो, ये आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई का पावर 5। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉग एम एन है, इसको लिखते हैं लॉग एम एन, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यूब, है ना। तो हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लॉग एम एन इक्वस टू लॉग एम प्लस लॉग एन, और एक फॉर्मूला होता है लॉग एम का पावर एन, तो ये हो जाता है एन लॉग एम, ये हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5 लॉग एक्स प्लस वाई, ऐसा आ गया। अब देखो ये लॉग एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, और ये आ जाएगा 3 लॉग वाई, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएं। और यहाँ देखो क्या है, 5 लॉग एक्स प्लस वाई, और अब ये रेडी है इंटीग्रेट होने, सॉरी डिफ्रेंशिएट होने के लिए। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो 2 ठीक है कांस्टेंट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस 3 ठीक है कांस्टेंट है, लॉग वाई का क्या होगा 1 बाई वाई, और यहाँ पे देखो 2 टर्म, लॉग वाई के साथ वाई भी आ गया, तो वाई का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वस टू 5 लॉग एक्स प्लस वाई का 1 बाई एक्स प्लस वाई हो गया, लॉग एक्स प्लस वाई का 1 बाई एक्स प्लस वाई। और ध्यान दो बेटा, अब x प्लस वाई बचा है, x प्लस वाई बचा है, तो x का डिफरेंशिएशन हमने लॉग का किया पहले, अब उसके बाद उसके अंदर वाला फंक्शन पर जाएंगे x प्लस वाई पर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है और y का आता है dy बाई डी एक्स, ये तो हम लोगों को पता है। तो चलो अब सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, dx बाई dy वाले को एक तरफ करना है अपने को, तो 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई dy बाई डी एक्स, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 बाई एक्स प्लस वाई और प्लस 5 बाई एक्स प्लस वाई और साथ में dy बाई डी एक्स। तो सारे dy बाई डी एक्स को एक साइड ले रहे हैं हम लोग, तो 3 बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस 5 बाई एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स, और यह गया 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स, ऐसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ बचा हमारा 3 बाई वाई माइनस 5 बाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मेरा 5 बाई एक्स प्लस वाई पहले से है माइनस 2 बाई एक्स है। अब दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और एलसीएम ले लो y कॉमन, तो ये क्या रहा है तुम्हारा वो y और इसका एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा आ रहा है। अब y से y कटेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई को, तो 3x प्लस 3y अब माइनस 5y, ऐसा। और यहाँ पर भी ले लो एलसीएम x प्लस वाई इंटू एक्स, अब y x प्लस वाई से x प्लस वाई कटा, x से 5 को मल्टीप्लाई करो 5x माइनस, और ये x से x कटा, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस वाई से, तो माइनस 2x और माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस 2y भी हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है बात, ऐसा हो गया। तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है, जो कट रहा है यहाँ से इसको काट देते हैं, ये xy कट गया हमारा। चलो अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, dy बाई डी एक्स, और यहाँ बचा 3x और 3y माइनस 5y, तो माइनस 2y इक्वस टू 5x माइनस 2x 3x माइनस 2y, ऐसा। ठीक है, तो फाइनली, अच्छा नीचे x भी है भाई, नीचे x है, और सॉरी यहाँ नीचे y है, ये y है और यहाँ क्या है तुम्हारा x है। तो अब तुम देखो यहाँ फिर कट रहा है, तो फिर से ये दोनों सेम है, तो ये दोनों फिर कट गया, कट के 1 बचा, ऊपर 1 बचा है, 1 नहीं लिख रहे हैं, 1 बचा हुआ है। ठीक है,
और इसका मतलब ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये y उठा के इधर ले आओ ऊपर, ये y को ऊपर लेके वहाँ चले जाओ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा y बाई एक्स, और यही हमारा आंसर है। तो समझ में आ गया बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 34। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अपने को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन i इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स, ध्यान दो ये क्या है, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको प्रूफ करना है पाई बाई 2 लॉग 1 बाई एक्स। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कॉस का और साइन दोनों सेम ही बनता है, कॉस रहे चाहे साइन रहे दोनों सेम ही बनेगा। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग को एक पता है कि प्रॉपर्टी होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वस टू क्या हो गया, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो दिस सिंप्लाइज i इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स और साथ में dx। ठीक है, तो यहाँ देखो i इक्वस टू क्या आ रहा है, 0 से पाई बाई 2 और लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन x हो गया, ये साइन x आ गया, नंबर 2 आ गया ये। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 दोनों को ऐड करते हैं, 1 और 2 दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल रहा है, पहले तरफ तो i है तो i प्लस i आ गया, और दूसरे तरफ देखो सारा चीज़ और साथ में dx भी है भाई, इसका dx हम लिखना भूल गए, तो ये dx है, ऊपर भी लिखे हैं या भूल गए हैं, नहीं ऊपर लिखे हैं। ठीक है, तो देखो 0 से पाई बाई 2 ये तो दोनों में, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में 0 से पाई बाई 2, और पहले वाले में log x है, दूसरे वाले में sin x है, तो दोनों का लिमिट सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं log cos x अब प्लस लॉग साइन एक्स और साथ में है dx। और अभी हम लोग को पता है क्या, अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे कि log m प्लस log n को हम लोग लिखते हैं log mn लिखते हैं हम। तो देखो यहाँ से ये आ रहा है हमारा 2i इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 और log cos x sin x हो जाएगा, इसको लिख दो sin x cos x या cos x sin x, जो लिखने का मैंने लिख लो, sin x cos x और dx। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े थे 11th में ही था कि sin 2 थीटा इक्वस टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो अगर ये 2 को उठा के नीचे ले आया जाए, यहाँ पे नीचे यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ से हट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा sin थीटा cos थीटा इक्वस टू sin 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा ये, तो ये आ गया तुम्हारा 2i इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 लॉग, इसको लिख सकते हैं sin 2x बाई 2, sin 2x बाई 2 dx। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अच्छा अब थोड़ा समझो यहाँ पर, तो ये आ रहा है तुम्हारा 2i इक्वस टू 0 से पाई बाई 2, ये log m बाई n का फॉर्मूला लगा लो, तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस n ना, log m बाई n इक्वस टू log m माइनस log n होता है। तो इस फॉर्मूला पर इसको लगा दो, तो ये आ जाएगा log sin 2x माइनस log 2 और साथ में dx। तो चलो इसमें एक पार्ट तो कांस्टेंट आ रहा है log 2, तो यहाँ हम 2i रहने देते हैं और 0 से पाई बाई 2 चलते हैं। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 चलते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, log sin 2x और साथ में dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 और log 2 और साथ में dx। ठीक है, तो सेकेंड वाले का तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है, फर्स्ट वाले को देखो ध्यान से, ये x है, एक बार पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट करते हैं 2x इक्वस टू t। ठीक है, तो 2dx इक्वस टू क्या आ गया मेरा, dt आ गया, तो dx इक्वस टू क्या है मेरा, dt बाई 2 आ गया। ठीक है, और साथ में when x इक्वस टू 0, तो दिस इम्प्लाइज t इक्वस टू, जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और x इक्वस टू पाई बाई 2 हो जाए तो दिस इम्प्लाइज t इक्वस टू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वस टू, अब थोड़ा देखो 0 से
पाई, 0 से पाई, और ये क्या है तुम्हारा लॉग साइन टी, और dx को हम लोग क्या लिखेंगे dt बाई टू माइनस ये तो तुम्हारा log 2 बाहर ले लो, और x, और यहाँ 0 से पाई बाई टू चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो यहाँ i इक्वस टू ये 2i इक्वस टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/2 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी, सॉरी लॉग पाई है ना ये पाई, और माइनस ये log 2, और ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0। अच्छा अब एक बात यहाँ पर और चीज़ देखो ध्यान से गौर से, कि हम लोग के पास एक फॉर्मूला है क्या, तो देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्व टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब? जब f 2a माइनस एक्स इक्वस टू एफ एक्स हो जाए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है हमारा। तो यहाँ पर देखो 2a के जगह पाई है और एफ एक्स है लॉग साइन टी, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ टी जो है हमारा, एफ टी है हमारा यहाँ पर, देखो ध्यान से एफ टी जो है हमारा लॉग साइन टी है, तो देन एफ है ना 2a माइनस एक्स, तो 2a के जगह तो यहाँ पाई है, तो एफ पाई माइनस टी इक्वस टू क्या हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस टी, और साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, तो लॉग साइन टी, और इक्वस टू क्या आ गया तुम्हारा ये एफ टी आ गया। तो देखो इस प्रॉपर्टी पर आ गया ना मेरा, तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे लिख देंगे, तो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वस टू 1/2 इंटू 2, और 0 से अब ये आधा हो जाएगा, देखो 2a से a हुआ था तो पाई से पाई बाई टू हो गया, और लॉग साइन टी डी टी, और माइनस देखो पाई बाई टू लॉग 2 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया। और अब थोड़ा देखो 2i, अपने पास एक फॉर्मूला और होता है क्या, प्रॉपर्टी देखो इसमें 2-3 लग जा रहा है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वस टू 0 से a एफ टी डी टी, क्योंकि x को देखो t से रिप्लेस किया, dx को dt से रिप्लेस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम होता है। तो हम यहाँ पर भी रिप्लेस वापस से कर देते हैं, तो 2i इक्वस टू 0 से पाई लॉग पाई बाई टू, और क्या करेंगे लॉग साइन को यहाँ पे कर लेते हैं, लॉग यहाँ पे हमारा क्या है साइन है, तो साइन को लिख देते हैं साइन x। ठीक है, क्या कर देते हैं उसको साइन x लिख देते हैं, वापस से t को x बना दिए, dx बना दिया है ना इस तरह से, माइनस पाई बाई टू लॉग 2 ऐसा आ रहा है। अच्छा देखो अब ये वाला चीज़ जो मेरा आया, ये वाला चीज़ जो मेरा आ रहा है, ये वाला ये जो यहाँ से ये पूरा आ रहा है, चलो तो देखो इसको क्या माने कहीं हम 0 से पाई बाई टू लॉग साइन डी एक्स, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन डी एक्स, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन डी एक्स है ना, 0 से पाई बाई टू लॉग साइन डी एक्स। इक्वेशन 2 में ये वापस से आई है ना आई, तो फ्रॉम 2 यहाँ पे हम इसको आई ले लेंगे, तो ये वाले चीज़ वापस से मेरा यहाँ देखो क्या है तुम्हारा 2i, और ये i आ गया, अब माइनस पाई बाई टू लॉग 2 आ रहा है कहाँ से जी, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये ले लिए। अब इधर आके माइनस कर लो, 2i माइनस आई इक्वस टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया i इक्वस टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2 है ना, और देखो यही शायद अपने को प्रूफ करना था, माइनस पाई बाई टू लॉग 2, ये पाई बाई टू दे दिया है मेरा, माइनस पाई बाई टू आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है? अच्छा, सही है। देखो यहाँ पर क्या कर दिया है 1/2 लिया है ना, पाई बाई टू 1/2 लिया है, तो मेरा माइनस में 2 आ रहा था, तो लॉग का पावर बढ़ा दो, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, एक लाइन और आगे बढ़ा दिया है, तो पाई बाई टू वैसे सही है मेरा, लॉग ये 2 है, और ये 2 का पावर -1 हो जाएगा, है कि नहीं, ये माइनस पावर बन के आ गया ऊपर में, तो 2 का पावर -1, और ये क्या आ गया तुम्हारा i इक्वस टू पाई बाई टू लॉग 1/2, और यही अपने को प्रूफ करना था, तो हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं ये अपने अच्छे से समझ गया होगा, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, सॉल्व करना है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, x² dy माइनस साइन 2x dx प्लस 3xy dx इक्वस टू 0।
तो यहाँ पर लग रहा है कि dx से डिवाइड कर देना चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई dx। तो dx से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स dx से कर देते हैं ना, एक्स स्क्वायर dx से कर देते हैं, एक ही बार में कहानी खत्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर dx से कर देते हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर dx से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर dx से करेंगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और या फिर तुम कॉमन भी ले सकते हो dx, ठीक है कॉमन ही ले लेते हैं, हटाओ इसको, छोड़ो इसको झंझट को, यहाँ से एक्स स्क्वायर dx कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच रहा है dy बाई डी एक्स माइनस dx कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर के साथ में, तो साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर आ गया, अब प्लस 3xy और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, कॉमन लिए थे तो जिससे था वो सीधा निकल गया, जिसमें नहीं था तो उसके नीचे डिवाइड कर दिया। अब इस वाले चीज़ को उठा के इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और ये प्लस इधर रखने देते हैं, ये माइनस साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 3xy बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स तो काट ही सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक एक्स काट लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक एक्स जो है ना, एक एक्स यहाँ से काट लेते हैं, तो अभी ये हो गया तुम्हारा 0। तो अब थोड़ा समझो, यहाँ है तुम्हारा dy बाई डी एक्स और प्लस 3 बाई एक्स वाई बराबर साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर, तो हो गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आ गया तुम्हारा इट इज़, इसको नंबर 1 में रख लो, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू। तो p क्या है यहाँ पे, वेयर p इक्वस टू 3 बाई एक्स। तो चलो IF निकाल लेते हैं पहले, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू ई टू दी पावर p dx होता है, तो ई टू दी पावर p क्या है तुम्हारा 3 बाई एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर 3 बाई एक्स का इंटीग्रेशन 3 तो बाहर ले लो, और डी एक्स बाई एक्स क्या हो गया लॉग एक्स, तो ये आ रहा है ई टू दी पावर लॉग एक्स का पावर 3 पावर बन गया, तो ये तुम्हारा एक्स क्यूब आ गया, ए टू दी पावर लॉग एक्स, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी से ये एक्स क्यूब आ गया। चलो तो IF इतना आ गया, तो देन तब क्या आता है तुम्हारा सॉल्यूशन, क्या है हमारा, देन सॉल्यूशन क्या होता है हमारा y इंटू आई एफ, ठीक है, और उधर जो भी है तुम्हारा तो y इंटू आई एफ, तो IF में क्या आ गया तुम्हारा एक्स क्यूब इक्वस टू, और इधर जो है तुम्हारा इंटीग्रेशन y इंटू आई एफ और इंटीग्रेशन साइन 2x बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, ये होता है तुम्हारा सोल्यूशन, है ना लीनियर डिफरेंस। या फिर तुमको नहीं ज़्यादा समझ में आए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो IF से इक्वेशन 1 में, तो यही चीज़ वापस से आ जाएगी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना। तो चलो देखो, तो यहाँ से क्या आ रहा है वाई एक्स क्यूब इक्वस टू, यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काटो, तो देखो एक्स स्क्वायर इसके काट दिया 3 में से 2 पावर, तो एक्स बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको बचा इंटीग्रेशन एक्स साइन 2x dx। अब आइलेट लगा दो, है ना, ILATE, I फॉर इन्वर्स नहीं है, L फॉर लॉगरिथम नहीं, A फॉर एल्जेब्रिक, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करो। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको, वाई एक्स क्यूब इक्वस टू फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन सेकेंड साइन 2x dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड और होल का इंटीग्रेशन, ऐसा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा वाई एक्स क्यूब इक्वस टू एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस माइनस कॉस 2x ना, और बाई 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस ये तो 1 आ गया, इसका आ गया माइनस कॉस 2x dx बाई 2, ठीक है ऐसा आ गया, डी बाई डी एक्स 1 आ गया तो उसको भूल गए, साइन का माइनस कॉस 2x बाई 2 dx आ गया। तो अब देखो यहाँ क्या है तुम्हारा वाई एक्स क्यूब इक्वस टू माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 और प्लस 1 बाई 2 बाहर निकालो, और cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin 2x बाई 2, ठीक है, और प्लस c, ये आ गया तुम्हारा। तो फाइनली देखो मेरा क्या आ रहा है, तो वाई एक्स क्यूब ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग, वाई एक्स क्यूब इक्वस टू माइनस 1 बाई 2 एक्स
cos 2x अब प्लस 1/4 sin 2x प्लस सी। चाहो तो x क्यूब को नीचे भी ला लो, चाहे यहीं छोड़ दो, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूफ बाय वेक्टर मेथड, कहता है वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है इन एनी ट्रायंगल ABC, A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C, ये प्रूफ करना है। तो चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो सॉल्यूशन मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो जान लो कि गिवन ABC बी अ ट्रायंगल, तो देखो एक ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल हो गया। तो एक ट्रायंगल हो गया, तो सबसे पहली बात अगर ये देख लो ABC एक मेरा ट्रायंगल हो गया, तो हमको क्योंकि वेक्टर करना है तो ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल और वेक्टर दोनों का यूज करेंगे हम लोग। तो A के सामने वाले को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। B के सामने वाले को B बोलते हैं। C के सामने वाले को C बोलते हैं। ठीक है, तो देन ठीक है AB इक्वल्स टू C। ठीक है, AB इक्वल्स टू C और AB वेक्टर AB इक्वल्स टू C, BC इक्वल्स टू A और CA इक्वल्स टू B। ऐसा हम लोग वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, देन तो दैट इज अगर हम लोग क्या करें AB वेक्टर लें तो C वेक्टर हो गया। तो AB वेक्टर C वेक्टर मतलब क्या हो रहा है, इसका ये वाला जो है ये यहाँ से A से B की ओर ये आ रहा है तुम्हारा, और BC वेक्टर अगर लें तो A वेक्टर हो गया, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट B और एंड पॉइंट क्या है C है। और अगर ये A वेक्टर हो गया और CA वेक्टर अगर लें हम लोग तो स्टार्टिंग पॉइंट C और एंड पॉइंट A है, ये हो गया। तो ये तुम्हारा B वेक्टर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा B वेक्टर हो गया। और यहाँ पर देखो ABC, तो अपने को पता है कि एंगल है ABC। ठीक है, एंगल है ABC। अब थोड़ा समझो बात। ठीक है, तो ये आ गया, तो इतना तो हम लोग AB BC और सब वेक्टर, और हम लोग को पता है कि वी नो दैट एक ट्रायंगल में क्या है तुम्हारा वेक्टर। अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर AB वेक्टर ऐसे यहाँ से ले लेते हैं, अगर हम सबको प्लस कर लें, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C सबको अगर प्लस कर लें तो वो कहाँ आ गया 0। क्या आ गया, तुम कहाँ पहुँच गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था AB, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं पहुँच गया। तो वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया तुम्हारा। ठीक है, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C तीनों वेक्टर को जोड़ें तो वेक्टर 0 आ गया। और इसका तो एनी डायरेक्शन वेक्टर 0 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डायरेक्शन होता है 0 का। तो ये हम लोग वहीं पर पहुंच गए, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुंच गया, 0 वेक्टर आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों साइड ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी से, A B C जिससे चाहो उससे कर दो। तो चलो ऐसे कर देते हैं, तो A क्रॉस A B C वेक्टर इक्वल्स टू A क्रॉस 0 वेक्टर, है ना। अब थोड़ा देखो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो A को A के साथ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा A क्रॉस A को B से लगाएंगे तो A क्रॉस B, और A को C से लगाएंगे तो A क्रॉस C, और A को 0 से लगाएंगे तो ये 0 आ गया तुम्हारा। ठीक है, ऐसा। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ऐसा आ रहा है A क्रॉस A, तो अपने को क्रॉस वेक्टर में पता है A क्रॉस A बराबर 0 हो जाता है ना, सेम है 0 आ जाता है। अच्छा, A क्रॉस B क्या आएगा, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B साइन थीटा साथ में n कैप। ठीक है, n कैप क्या है तुम्हारा डायरेक्शन है, n कैप क्या है तुम्हारा डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा साइन थीटा होता है, तो हम ना A और B के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है। तो अब थोड़ा एक देखना, ध्यान से एक बात देखना कि A और B के बीच का एंगल, तो ये रहा A रहा ये रहा A, और ये रहा इधर वाला रहा B, इसके बीच का एंगल। तो ध्यान देना कि ये इसका एंगल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एंगल दो वेक्टर का क्या होता है, ऐसा होता है कि अगर मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो उसके बीच का एंगल ये है। इसका मतलब दोनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, है ना, एंडिंग पॉइंट नहीं। देखो डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ क्या है, एक का तो
एंड पॉइंट है और एक का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ये तुम्हारा इसका वेक्टर नहीं हो, इसका एंगल नहीं होगा। तो अगर इसका एंगल लेना है तो ऐसे एंगल, तो ये वाला एंगल सी है। जब एंगल लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चीज को आगे बढ़ा देंगे, इस वाले चीज को आगे बढ़ा देंगे। तो अब देखो ये वेक्टर का ये यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट इधर आ गया। तो ये वाला एंगल जो बना, अब ये वाला मेरा ए और ये वेक्टर ए ही जा रहा है ना इधर, ये वेक्टर ए जा रहा है, तो ए और सी का, तो ये कितना आ गया तुम्हारा पाई माइनस सी। उसी तरह यहां पर अगर हम लोग बनाएंगे किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो ये आ जाएगा पाई माइनस, ये वाला ए है तो पाई माइनस ए आ जाएगा, ये वाला पाई माइनस ए आ जाएगा। उसी तरह यहां पर सी और ए के बीच में बनाएंगे तो ये वाला, इधर वाला बी है तो ये आ जाएगा पाई माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या आ गया तुम्हारा, ए और बी के बीच का एंगल, तो ये रहा ए वाला, ये रहा बी वाला, इसके बीच का एंगल आया पाई माइनस सी, ऐसा आ गया। और प्लस यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी और ए सी के बीच का एंगल, तो ए और सी का बीच का एंगल क्या है तुम्हारा, देखो ए और सी के बीच का एंगल, ये ए रहा, ये ए रहा और ये सी रहा, इसके बीच का एंगल क्या है तुम्हारा पाई माइनस बी। तो साइन पाई माइनस बी इक्वल टू क्या आया, 0 आया। अच्छा अब थोड़ा एक बात और इंपॉर्टेंट गौर करो, यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन सी, प्लस ये क्या है वेक्टर ए वेक्टर सी और साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है 0। लेकिन एक बात जान लो, ये जो हम ऐड कर रहे हैं, क्या इस दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्या ये सही लिखे हैं? तो तुम देखोगे क्या कि जब हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे थे, तो ए क्रॉस बी कर रहे थे, तो ए से बी का डायरेक्शन, ए से बी का डायरेक्शन मतलब यहाँ पर ए से बी का डायरेक्शन इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट से ए से बी की ओर जा रहे थे। तो जब हम लोग ए से बी की ओर जाएंगे, याद है कि जब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड थंब लॉ लेते हैं, तो ए से बी की ओर जाते हैं, ठीक है। तो जब ए से बी की ओर जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, क्लॉकवाइज आ जाएगा। यहाँ क्या है तुम्हारा ए क्रॉस सी है, तो ए से सी को, तो यहाँ पर तो क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज हो गया, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका डायरेक्शन क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पर जो ए से बी पर जा रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। मतलब इस पर जो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, ये जो तुम्हारा साइन एन कैप दिया हुआ है ना, तुम्हारा साइन एन कैप दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग लिख रहे थे साइन एन कैप, मतलब यहाँ पर इसका, यहाँ पर एन कैप था, यहाँ पर भी मेरा एन कैप था। तो ये जो एन कैप है मेरा, ये एन कैप है, ये डायरेक्शन अलग है और ये डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर जो हम लोग एन कैप लगा रहे थे, तो देखो यहाँ ध्यान से, इसी एन कैप को हटाने के लिए हमको यहाँ पर एन कैप लिख ही देना था, तो लिख ही देते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एन कैप डाल देते हैं और प्लस यहाँ पर हम लोग एन कैप डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ भी एन कैप डाल देते हैं। अच्छा देखो इससे क्या हो जाएगा, एन कैप, तो देखो ये वाला एन कैप क्या बता रहा है, ए से बी में, ये वाला बता रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे स्क्रू क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना, तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब स्क्रू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो स्क्रू अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू यहाँ पर अंदर जाने लगा, तो इसका डायरेक्शन जो है, ये वाला जो ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ये क्या है तुम्हारा अंदर की ओर है, ये किसकी ओर है, अंदर की ओर। ये वाला डायरेक्शन जो है वो अंदर की ओर है, ये डायरेक्शन अंदर की ओर है, ठीक है। और ये एन कैप, ये एन कैप जो है तुम्हारा, ये एन कैप, अब देखो ये क्या है तुम्हारा ए क्रॉस सी, ए से सी में, मतलब ये तो उल्टा चल गया ना, मेरा वेक्टर सी से ए था और ये उल्टा जा रहा है, ए से सी, ये उल्टा जा रहा है। तो यहां पर जब हम ए से सी करेंगे तो यहां पर मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस जगह क्या आ जाएगा मेरा, इस जगह क्या आ जाएगा मेरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका हो जाएगा। मतलब यहां पर जो स्क्रू होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो यहाँ स्क्रू बंद हो रहा था, यहाँ स्क्रू खुल रहा था, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसमें से किसी एक का डायरेक्शन चेंज कर दो तो दोनों सेम डायरेक्शन आ जाएगा, तब हम इसको प्लस कर पाएंगे। ये दोनों अपना अपना अलग, इसको हम ना n1 डाल दे सकते हैं, इसको n1 डाल दो, एक को n डाल रहे हैं तो एक को ना n1 डाल दो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको n1 वेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को बदल लो तो दोनों का सेम डायरेक्शन आ जाएगा। तो हम ना किसी एक में माइनस लगा दो, पहले में या बाद वाले में। तो ये एन कैप है, तो इसको अगर छोड़ें, अगर इसी सेम डायरेक्शन में इसको लिखना है, अभी n1 हटाना है अपने को, n1 और n1 कैप हटाना है, तो कैसे हटेगा, यहां माइनस डाल देते हैं। तो माइनस डाल दिया तो n1 का जो डायरेक्शन था वही सेम n1 का डायरेक्शन भी हो गया, क्योंकि ये
या पहले प्लस था और ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन था, n1 था, तो ये तुम्हारा डायरेक्शन अब सेम हो गया, तो अब ये माइनस हो सकता है। तो अब ये माइनस हो गया तो हम लोग उठा के इसको ले जाते हैं मैग्नीट्यूड a, मैग्नीट्यूड b और साइन c, और इधर आ गया मैग्नीट्यूड a, मैग्नीट्यूड c और साइन b, ऐसे आ गया यहाँ पर। अब थोड़ा देखो यहाँ से, तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड a दोनों में कट गया, मैग्नीट्यूड a दोनों में कट गया। तो अभी मैग्नीट्यूड b को सिर्फ b लिख दो और ये साइन c हो गया, और मैग्नीट्यूड c को सिर्फ c लिख दो, ये साइन b आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, b बाई साइन b और c बाई साइन c, इसको ले लो नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या दिखा सकते हैं, a बाई साइन a बराबर b बाई साइन b नंबर 2, एंड सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और c बाई साइन c इक्वल्स टू a बाई साइन a नंबर 3, और फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, a बाई साइन a इक्वल्स टू b बाई साइन b इक्वल्स टू c बाई साइन c। ठीक है, और यही अपने को प्रूफ करना था और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो पूछा गया है कि देयर आर 2 पैक्स ऑफ कार्ड, मतलब 2 ताश की गड्डी है ना। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच पैक, दोनों से एक एक कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम कलर, दोनों ब्लैक होगा और दोनों डिफरेंट कलर होगा, ये बोल रहा है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन गिवन, क्या कह रहा है, दो कार्ड है, 2 कार्ड है ना, 2 कार्ड है, 2 ताश की गड्डी है, 2 पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, 2 पैक ऑफ कार्ड है। तो समझो बात, 2 पैक्स ऑफ कार्ड, पैक्स ऑफ कार्ड्स ऐसा है। लेट मान लेते हैं बी बी द इवेंट ऑफ, क्या कह रहे हैं, ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड। तो देन अगर बी ब्लैक कार्ड ड्रॉन करने का है तो पीबी क्या आ जाएगा, पीबी क्या आ जाएगा तुम्हारा, टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता है 26, टोटल 52 होता है, तो 26 बाई 52, तो 1/2 आ जाएगा ब्लैक कार्ड। ठीक है, तो ये आ रहा है, बोल रहा है बोथ कार्ड आर ब्लैक, दोनों ब्लैक आने का चांस। तो ऐसा B1 B2 ऐसा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बदल देते हैं। लेट B1, B2 बी द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक कार्ड्स फ्रॉम, रुको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 अलग अलग है, पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो पैक ऑफ कार्ड्स निकाल लिए, दोनों अलग अलग से है, तो देन तब क्या हो जाएगा, PB1 पहले से ब्लैक कार्ड आने का वही चांस होगा, 26/52, 1/2, और PB2 इसमें भी उतना ही है, तो 26/52, ये भी 1/2 आ गया। अब पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम आर ब्लैक, दोनों ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ये पहला ब्लैक, अच्छा ब्लैक नहीं होने का, और PB1 का डैश कर लो, ब्लैक नहीं होने का भी वही आ जाएगा, 1 - 1/2 इक्वल टू 1/2 आ गया, और PB2 डैश, ये भी 1 - 1/2 बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो पहला हम बना रहे हैं, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम आर ब्लैक कार्ड, बोथ ऑफ देम आर ब्लैक कार्ड, ब्लैक
कार्ड, तो इक्वल्स टू P, दोनों, पहला भी ब्लैक और दूसरा भी ब्लैक, ब्लैक 1 और ब्लैक 2, तो दोनों ब्लैक होना चाहिए। तो क्या आ गया PB1 इंटू PB2, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों ब्लैक कार्ड आने का ये आ गया। तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब दूसरा एक आंसर तो आ गया हमारा। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, दोनों डिफरेंट कलर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ दे आर ऑफ डिफरेंट कलर इक्वल्स टू, देखो पहला ब्लैक है तो दूसरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, और अगर पहला ब्लैक नहीं है तो दूसरा ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, बट दोनों में क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ आ रहा है 1/b, तो यहाँ आ गया तुम्हारा PB1 इंटू PB2 का डैश प्लस PB1 का डैश PB2, ऐसा। तो ये भी तुम्हारा PB1 1/2 प्लस 1/2 1/2, तो ये आ रहा है तुम्हारा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/2 आंसर। ये 1/2 आंसर है। तो दोनों सेम आने का, दोनों ब्लैक आने का 1/4 चांस था और दोनों डिफरेंट कलर आने का 1/2, तो ये हमारा हो गया। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 38। चलो हम लोग अब, आज हम लोग का ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, हम लोगों ने 3 वीडियो में पूरा का पूरा बना लिया मॉडल पेपर। तो बच्चों इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।